नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, आज हल करते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की किताब से। और इसमें हम सवाल हल करेंगे 12वां का 3rd नंबर से। ठीक है, इसके पहले 12वें का 12 यानी 2nd नंबर तक बता चुके हैं, तो वो वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 3rd। और ये जो 12वां सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आलेखी विधि से हल करना है। तो आलेखी विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो पहला जो समीकरण है इसके लिए क्या करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए एक हमें क्या दे रखा है, x - y + 1 बराबर 0, ये दिया है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सारणी बनाना है। सारणी बनाने के लिए हमें x y के मान ज्ञात करने हैं। तो x y के मान ज्ञात करने के लिए यानी हम क्या करें, एक चर को केवल हम रखते हैं बाईं ओर। तो हम देख जैसे x है धनात्मक, तो इसी को रखे लेते हैं। तो x बराबर इनको दोनों को इधर भेज दो। तो पहले हम y को लाएंगे तो आ जाएगा y इधर प्लस का, और ये 1 प्लस का है तो ये आ जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 1। ठीक, बचा कुछ नहीं। अब सारणी एक हम बना लेते हैं छोटी सी यहीं पर ऐसे। ठीक, और मान हम अधिकतम 2 तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ये इसमें x दे दो, इसमें y दे दो। अब यहाँ पर हमें y का मान रखना है। तो जैसे y का मान हमने पहले 0 रखा तो x का मान -1 आ जाएगा। अब y का मान अगर 1 रख दें तो x का मान 0 आ जाएगा। छोटे छोटे मान हैं। अब इधर और मान छोटे ही रखना है ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो इधर क्या करो, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 के लिए अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाने जा रहे हैं। तो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, ये देखो है 4x + 3y बराबर 24। अब देखो दोनों के साथ ही गुणांक है, अकेले अकेले पद है नहीं, तो किसी को भी हम बाईं ओर रख सकते हैं। तो x वाले पद को ही हम इधर रखते हैं। तो 4x बराबर आ जाएगा 24, 3y को इधर ले आते हैं तो माइनस का 3y। और जब विपक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से अब आएगा x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 - 3y बटे 4। 4 गुणांक में था, इधर बटे में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि हम x के कुछ भी मान रखें, तो इधर हम अब दिखाएंगे। तो x बराबर कुछ भी रखा जाए तो देखिए मेन कंक्लूजन यही था। तो अब हमने देखो यहाँ पर क्या किया, यानी x बराबर 24 - 3y था, तो यहाँ y बराबर 4 रख रहे। तो अगर y बराबर 4 रखें तो कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 यानी 4 3 12 हो जाएगा, है ना। 3 बच्चों को 12, यानी 24 में 12 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, 12। 12 को 4 से डिवाइड करें 3 आ जाएगा। यानी तो दूसरा जो सारणी हमारी बनने जा रही है उसमें ये x और ये y, यानी y का मान कितना रखा हमने, y बराबर 4 रखा, तो x का मान निकल कर कितना आया 3। अब अगर y बराबर यानी देखो 4 से भागता और हमने 4 रखा पहला मान, ठीक, तो यानी तो 4 में इसमें हम या तो 4 अगला स्टेप जाएगा जोड़ के रखें या तो 4 घटा के रखें, यानी 4 का अंतर ही आना चाहिए अगर बटे में है। तो पहले मान से हम ये सब क्लियर कर लेते हैं चीज़ें कि कितना अगला मान रखा जाएगा। ठीक है, पहला हमने 4 रखा तो ये पूर्ण संख्या आ गई, पूरा कट गया। तो या अब इसमें 4 और जोड़ दिया जाए तो कितना, 4 8 आ जाएगा। तो 8 × 24 हो जाएगा, और 24 - 24, ठीक है। तो 8 हालांकि एक संख्या बड़ी हो जाएगी, तो हम अगला मान इसमें y का 0 रखते हैं, घटा के 4 इसमें से 4 में 4 घटा दो 0 आएगा, तो अगला मान 0 रखते हैं। तो 0 अगर 3 × 0 तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 24, 4 × 24, यानी ये मान आ जाएगा 6। ठीक, 6, 0 ये हो गया। तो इसमें शायद कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी। सारणी बन गई। अब बचा ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्केल उठाते हैं। ठीक है, स्केल उठाई और एक ये हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल लाइन यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं। ठीक, ऐसे। अब इस स्केल को ऐसे घुमा देते हैं और सेंटीमीटर से ज़्यादा आसानी रहती है, इसको ऐसे हमने
घुमाया और इसको देखिए बिल्कुल इस रेखा पर ही ले आए, है ना। और एक रेखा ऐसी भी खींच देते हैं, क्षैतिज रेखा खींच दिया। अब देखो स्केल उठाएंगे नहीं, पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब 6 अधिकतम मान देख रहे हैं हम, 6 है बड़ा, तो 6 तक ही करेंगे। ठीक, इधर भी माइनस में तो कोई है नहीं, 1 2 3, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं माइनस में कोई, देखिए -1 तक है, लेकिन हमने 3 तक कर लिया, समय बचाना होता है। इसको इधर ऐसा घुमा दो, ठीक, ऐसा घुमा दिया। अब ये रेखा आ गई इधर, y के मान कितने हैं, 4 तक हैं, 1 2 3 4, और हमने देखो 5 तक कर दिया, अधिकतम कितने थे, 4 तक थे। माइनस में कोई y का मान है नहीं, हमने नहीं रखा, छोड़ दिया। अब बची क्या, नंबरिंग। ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। फिर इधर ये -1, -2 और ये -3। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक, इतने रख दिए। अब ये जो होता है, ये होता है y अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष, इसको x अक्ष। ठीक, ये होता है x डैश अक्ष, और ये वाला जो होता है y डैश अक्ष। ठीक, y डैश अक्ष। और ये एरो चिन्ह जरूर लगाएं, ठीक है, नहीं तो मार्क कट जाएंगे। तो अब ये इतना हमने बना दिया, और बिना ग्राफ के ये बनाना हम सिखा रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, सारणी देखिए पहली, इसमें -1, 0 है, यानी x अक्ष पर पहले हमें -1 अंश चलना है, ये यहाँ आ गए, और y पर क्या 0, यानी y अक्ष पर चला ही नहीं। तो ये जो पहला बिंदु होगा हमारा, वो कहाँ पर स्थित होगा, यहीं पर -1, 0। फिर दूसरा x का मान 0, यानी x का तो यहीं है, और y का 1 है, यानी 1 यहाँ तक हम चल के आएंगे। तो ये जो हमें निर्देशांक मिले, ये मिल गए 0, 1। अब ये 0, 1 जो है, इनसे होते हुई एक रेखा हम आगे की ओर खींच देंगे। ये ऐसे हमने एक रेखा खींच दिया। ठीक, अब सारणी दूसरी को देखो, x का मान पहले, x का मान कितना है, 3, तो 3 हमें कहाँ मिला, ये मिला। फिर y का 4 है, यानी 4। अब हमें 4 इकाई इस पर चलना होगा। तो हमने देखो चलने के लिए क्या करते हैं, ये स्केल बिल्कुल इस तरीके से रखी कि उसी पॉइंट पर आ जाए। ठीक, अब देखो गिनो, 1 यहाँ से 1, फिर 2 3 4, 4 ये आया यहाँ पर, ठीक है ना, ये 4 हो गया। और ये जो बिंदु थे हमारे, ये आ गए 3, 4, यानी ये 3, 4 ये वाले बिंदु आ गए। अब अगला x का मान 6, y का 4 है, यानी 6 तो यही है, और y का है 0। ठीक, तो ये 6, 0 ये हो गए। अब इनसे भी होती हुई एक रेखा हमें आगे खींच देना है, ऐसे, ये देखिए, और एरो चिन्ह। ठीक, इस तरीके से एरो चिन्ह मिला दिया। अब चाहे ये बिंदु काट रहे हैं, चाहो तो इनका परपेंडिकुलर भी खींच सकते हो, लेकिन हमें ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिंदु दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ 3, 4 पर काट रहे हैं, तो यही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये रेखा कौन सी थी, ये थी हमारी x - y + 1, ठीक, बराबर 0। और ये वाली जो है, ये है 4x + 3y = 24। ये दोनों रेखाएं ऐसी हैं, तो ऐसे हमें लिख देना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, इनके मान ज्ञात करने, हल करना था। तो यहाँ पर हम ये चीज़ दिखाएंगे, चूँकि दोनों रेखाएं परस्पर का अर्थ होता है आपस में या एक दूसरे को
परस्पर बिंदु 3,4 पर काट रही है। इसलिए जो x का मान होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3 और कामा y बराबर आ जाएगा 4, और यही हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक, आशा ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए जो 4th नंबर सवाल दिए हैं वो ये है, कुछ कह रहा है 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, ये है। तो इसके लिए भी हमें वही काम करना होगा, यानी इनमें से देखो इसके साथ भी गुणांक है, इसके भी साथ गुणांक है, तो हम किसी को एक को इधर रख सकते हैं। तो ये वाला प्लस का इसको ही इधर रख लेते हैं। ठीक, तो और इधर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 के लिए सारणी, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक, तो समीकरण 1 है क्या, 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। तो 2y को इधर पहले लिए जाते हैं, तो इधर बचेगा 3x बराबर 2y को इधर लाए तो ये आ जाएगा 2y। अब 1 को इधर लाओ तो इधर ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का, यानी 1, और 2y ये माइनस का था, इधर प्लस का बचा। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, आ जाएगा 2y प्लस 1 बटे 3, यानी 3 आ गया बटे में। अब यहाँ पर इसके लिए बनाना है हमें सारणी। तो सारणी बनाने के लिए ये बस अपना वही स्टेप, और 2 तक मान केवल निकालने हैं, ये x और ये y, 2 स्थानों तक, ज़्यादा नहीं निकालना, ज़्यादा निकालोगे समय ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ हमें y का मान कुछ भी रखें, x का मान अपने आप आएगा। ठीक, तो y का मान देखो यदि हम यहाँ रख दें, देखो अगर 0 रखेंगे तो 1/3 आएगा, ये वाला पक्ष 0 हो जाएगा, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसलिए x का मान हम अगर 1 रखें, नहीं y का 1, तो देखो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3 आ जाएगा, 3/3 मतलब ये x का मान भी क्या कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर y का मान, अब देखो पहला हमने y का मान 1 रखा और भाग बटे में है कितना 3, तो 1 में हमें क्या करना है, 1 और जोड़ देना है, क्योंकि पहला मान अगर 1 रखने पर ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 1 में 1 जोड़ के अगला मान हम रख सकते हैं। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 रख दो तो 2 3 6, नहीं 2 दूना 4 1 5, मतलब नहीं जाएगा, भाग में कितना है 3 है ना, तो 3 के अंतर से इसमें हमें मान रखना है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 तय, तो 3 का अंतर है ना इसमें। तो अगला मान रखने के लिए बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है, 3 है, 3 में ये मान जोड़ दो 4 आएगा, तो 4 अगर यहाँ हम रख दें तो 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, तो अगला मान हमने y का रखा 4। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना भाई। पहला मान जो आ जाए उतने में हर में जो भी है वो जोड़ के हमें अगला मान रख देना है। ठीक है, जोड़ के या घटा के 2 प्रकार से आप रख सकते हैं, तो हमने जोड़ कर रखा। ठीक है, घटा के रखते तो माइनस में जाता, खैर कुछ नहीं, जोड़ के ये रख दिया। तो कितना आ गया भाई, जोड़ा भाई 3 और 1, ये पहला जोड़ दिया 4 हो गया, 4 रख दिया। तो अब यहाँ 4 रखो भाई, तो 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 9 में 3 से डिवाइड तो 3 आएगा। ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण के लिए तो बन गया सारणी। अब हमें बात करना है दूसरे के लिए, तो इधर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। तो समीकरण 2 है क्या, ये है, दे रखे हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें भी हम क्या करें, ये इनको इधर भेजते हैं, x वाला पद इधर रखेंगे, तो 2x बराबर आ जाएगा, पहले 3y को इधर भेजते हैं, तो 3y, अब 6 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 6, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा क्या। अब यहाँ से x को 2 को भी बटे भेज दो, तो यहाँ से केवल x बराबर क्या आ जाएगा 3y माइनस 6 बटे 2। अब इसके लिए भी सारणी बनेगी 1 2, अब ये x और ये y,
तो पहला मान अगर हम यहाँ 0 ही रख दें y का रखेंगे तो 0, ठीक है भाई, 0 आ गया। तो ये देखो 3 गुणा 0, ये वाला पक्ष 0, तो इधर के बचेगा कितना 6 में 2 से डिवाइड करो माइनस का 3। अब हमने बटे में देखो कितना रखा 0, तो अब हर में 2 है, 2 और 0 जो ऐड करो कितना आएगा 2 आएगा। तो अगला मान हम यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, 2 रख दिया। तो 2 3 6 माइनस 6 यानी 0 आ गया, सिंपल। अब बचा सारणी यानी ग्राफ बनाने को। सारणियाँ तो बन गई, तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक ऊर्ध्वाधर एक रेखा ये खींच रहे हैं। अब स्केल को घुमा दिया और ऐसे इस प्रकार से ऐसी भी रेखाएं खींच देना है। खींच दिया इधर और ये। अब देखो हमने हटा दिया, मार्किंग कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या मार्किंग भी कर दिया और अंक को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखेंगे सारणी। पहले x का मान 1, y का भी 1, तो x का मान 1 ये है और y का 1 कहाँ है ये। तो 1 पर हम ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली ये स्केल रखेंगे और ये 1 का सामना मिला तो यहाँ का देंगे मार्क। अब दूसरा 3 का 4 है, यानी x का मान 3 है और y का है 4, तो x का मान 3 हमें ये मिला, ठीक, और 4। तो इसके सामने हम क्या करेंगे, x के सामने कर देंगे 1 2 3 4, ये आया। यहाँ पर हम इनको, तो ये जो बिंदु है ये हमारा है 1, और ये जो आया ये आ गया 3, 4। इनसे होती हुई एक रेखा खींच दो 3, 4 से, इस तरीके से। हमने ये खींचा, ठीक। अब इस सारणी पर आ जाओ। x का मान कितना है -3 और y का है 0, तो x का -3 ये तो यहीं पर रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -3, 0। अब आ जाओ 0, 2, x का मान 0, y का 2, ये यानी 0, 2। तो ये बिंदु भी जहाँ है इनसे होती हुई एक रेखा हमें खींच देना है ऐसे, ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से इनसे भी होती हुई एक हम रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी देखो अल्टरनेट पर हो गई ऐसे, ठीक, ये खींचे। हालांकि ये बिंदु हमने थोड़े दूर जाकर शो कर दिए हैं, ठीक है, 0, 2 ये है यहाँ के ये बिंदु। अब इसमें चाहें तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं। पहला जो हमने शो किया था इसको A कह दें, इस वाले को B कह दें, इसको C कह दें और इसको D कह दें। तो हमें दो मान रखने से ही पूरा का पूरा सवाल का हल मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, कि चूँकि अच्छा एक बात बची, ये वाली रेखा, ये पहली रेखा थी ना, ये एरो चिन्ह ज़रूर बनाइए। ये वाली रेखा कौन सी है, ये है 3x - 2y बराबर चलो 1 कर देते हैं के लिए। और ये वाली जो रेखा है, ये वाली अभी जो बाद में खींची, ये है 2x - 3y + 6 और बराबर 0 के लिए। तो ये रेखाएं हो गई। तो अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, चूँकि रेखाएं आपस में एक दूसरे को बिंदु 3, 4 पर काटती हैं, ठीक। इसलिए x बराबर कितना 3, y बराबर 4, यही इसके आंसर हो जाएंगे।
ठीक, और हल इसी को कहेंगे हम। तो अगला सवाल, अब देखो पाँचवा सवाल कह रहा है 3x - 5y बराबर 19 और दूसरा समीकरण ये दिए 3y - 7x + 1 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए हैं, तो इसमें भी हमें एक सारणी बनाना है। सारणी बनाने के लिए पहले समीकरण 1 को देखते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे, पहले 3x - 5y बराबर 19 है, तो यानी x वाला मान धनात्मक है, तो और इसके साथ भी गुणांक किए तो इसको इधर ले आते हैं। तो 3x बराबर पहले 5y को इधर लाओ तो आ जाएगा 5y और प्लस के 19, देखो प्लस का ये तो है तो एज इट इज बाद में लिख लेंगे। अब 3 को बटे में भेज दो तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5x + 19 बटे 3। कोई दिक्कत? अब यहीं से मेन काम आया सारणी बनाने का, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये कॉलम बना लिए x और इसमें y ऐसे नाम दे दिया। अब देखो x का मान नहीं, यहाँ देखो y था, भूल हो गई, y है ना। तो यहाँ पर y का ऐसा मान रखिए कि वो पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाए पहली बार में, पहले ये हमारी शर्त है, ठीक। तो देखो अगर हम 0 रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर 19 में 3 से भाग जाएगा नहीं। तो इस तरीके से हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम यदि y बराबर -2 रख दें तो x बराबर देखिए फिर क्या आएगा, 5 × -2 + 19 बटे 3। तो x बराबर -10 यानी 5 दूना 10, माइनस के 10 हो जाएंगे और प्लस के 19 है। अब क्या 19 में 10 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, 9। 9 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। तो यानी y बराबर हमने रखा -2 तो x बराबर आ गया 3। अब क्या करो 3 में, अब इसको हमें पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करो भाई, इसमें जोड़ दो या तो 3 और घटा दो, क्योंकि 3 से ही तो डिवाइड करना है। तो अगर हम अगला मान अगर रखें तो माइनस y का अब यहाँ हमसे दिखा सकते हैं, चलो यहाँ फिर हम y बराबर कितना रख दें, इसमें अगर 2 और घटा दें तो -5 -2 -3 करें तो कितना -5 आ जाएगा, यानी y बराबर -5 रख रहे हैं। तो देखो 5 × -5 और प्लस के ये 19 बटे कितना 3, तो 5 25 25 में 19 घटा दो तो बचेगा कितना 6, माइनस का बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी ये माइनस का 2 आ गया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यहाँ पर अब y का मान कितना आ गया, y बराबर हमने कितना रखा -5, तो x का मान निकल कर कितना आएगा -2। पहली सारणी बन गई। अब समीकरण 2 के लिए भी देखिए, अब इसमें भी देखो, ये हमने समीकरण 2 के लिए ऐसे हल कर लिया। अब इसमें भी मान निकालना है, यानी ये फॉर्म आ गया भाई, ये समझ सकते हैं ना, 7 को पक्षांतर करके इधर लाया तो -1 और फिर 3 को इधर गुणांक था तो इसको भी बटे में भेज दिया। अब ये बचा, अब यहाँ हमें मान निकालना है x और y के। तो देखो जब इधर y बराबर तो x का मान रखेंगे हम, x का मान पहला रखिए तो y का मान अपने आप निकल कर आएगा, बटे में 3 है, ध्यान रखना है। तो अब 3 है तो ये x का ऐसा मान रखना है कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो यानी x बराबर 1 रख सकते हैं। तो 7 एकम 7, 7 में 1 घट जाएगा, बचेगा 6, 6 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 3 दूना 6, यानी y का मान आ जाएगा 2। अब देखो 3 भाई 3 से डिवाइड है तो इसमें हम या तो 2 में 3 जोड़ सकते हैं या तो 2 में 3 घटा सकते हैं। तो यदि हम घटा दें 2 में 3 तो फिर बचेगा -1, अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5। तो ये चीज़ आप समझिए, हमें जो छोटा दिखाता है दिखाई पड़े वो हम रखेंगे। तो अब यहाँ पर भाई देखिए, जो अगर हम इसमें जोड़ कर रखें तो 2 3 5 हो जाएंगे, 2 3 5 हो जाएंगे, तो 5 7 35 -1 है ना, 5 रखा जाए तो ये काफ़ी लंबा पहुँचेगा। अगर हम 2 में 3 भाई जोड़ के ना रखें, घटा के रख दें, ठीक, तो कितना आएगा। तो यहाँ से यही हम ऐसे करके रखते हैं। और यहाँ पर मान हम किसके, x के रख रहे हैं, है ना, x का।
तो एक में अगर हम 3 जोड़ के रखें तो 4 आएगा, तो 4 7 28 और एक घट जाए 27, 3 9 7 9 आएगा, लंबा मान पड़ेगा। तो हम क्या करें, एक में 3 घटा के रखें तो कितना आएगा, -2 आएगा। एक में जब 3 घटा तो -2 बचेगा, तो 2 रखिए यहाँ, तो 7 दूना 14 भाई, 2 रख रहे हैं ना x का मान, तो 7 दूना 14, यहाँ से माइनस के 14 हो जाएंगे। देखो 7 भाई माइनस का 2 रखा तो 7 दूना 14 माइनस के, और माइनस का 1 ये 15 हो जाएगा, तो 15 को 3 से डिवाइड करिए तो 53 15 यानी माइनस के ये 5 आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर अभी हम बता देते हैं। देखो 7 गुणा x का मान कितना रखा, -2 और -1 बटे कितना है, 3 है, 3 रखा। तो देखो 7 दूना 14 यानी -14 माइनस का 1 बटे 3, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस के 15 बटे 3, 3 कम 3 53 15 माइनस के 5 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत ना हो। अब बचा सारणी, तो सारणी बनाते हैं। अब देखिए ये सारणी, ये क्या हमने पूरा प्लेन जो है बना लिया। अब इसमें बचा ये नंबर शो करने को। तो पहले देखिए x, पहली सारणी में x का मान 3, y का -2, तो x का 3 कहाँ पर, ये है, और y का है कितना, -2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल को कुछ ऐसे रखेंगे, ये सेंटीमीटर वाली लाइन जो है उसको ऐसे रखा और एग्जैक्टली नीचे की ओर देखेंगे। ठीक, 1 और यहाँ तक 2, तो ये यहाँ पर आएंगे बिंदु, और ये कौन से बिंदु हैं, 3, -2, 3, -2 ये हो गए। अच्छा, फिर -2, -5, x का -2 ये है, और y का -5 ये, तो यहाँ पर रखो, ये रखा, और 1 2 3 4 5 ये आया इस सामने। ये कौन से बिंदु हो गए हमारे, -2, -5। अब ये दोनों जो बिंदु हैं जहाँ से जा रहे हैं उनसे होती हुई एक रेखा हमें ऐसे खींच देना है। ये अब इसमें आ जाओ 1, 2, x का मान 1, x का मान 1 ये है, y का 2 ये है ऊपर की ओर, तो इसको भी हमें ऐसे शो करना है। ये आया यहाँ पर, चलो बस लिख दो 1, 2, फिर -2, -5, -2, -5 ये ऑलरेडी शो है ये, तो इसको क्या है बस ऐसे ही मीट कर दो। अब ये जो रेखा है इसका नाम दे दो, ये पहली वाली समीकरण के लिए है, ये 3x - 5y बराबर 19 के लिए, और ये जो है ये है 3y - 7x + 1 बराबर 0 के लिए। अब इनके जो मान होंगे तो ये हम दिखा सकते हैं ऐसे, तो ये हम लिख सकते हैं, चूँकि रेखाएं परस्पर बिंदु -2, -5 पर काटती हैं, इसलिए x बराबर -2, y बराबर -5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब अगला सवाल देखेंगे इसका। अब देखते हैं सवाल नंबर 6वां इसका। 6वां देखिए ये दे रखे हैं 2x - 3y बराबर 1 और 3x - 4y बराबर 1। ठीक है, तो इनको हल करने के सबसे पहले तो हमें समीकरण अच्छे से नोट करना होता है ताकि सही रहे, कुछ भी गड़बड़ियाँ ना हो। तो अब देखो हम पहले समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए एक समीकरण क्या है, 2x - 3y बराबर 1 है। तो 2x को पहले हम इधर रखते हैं, तो 2x बराबर 3y को इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा प्लस का 3y और प्लस का 1, तो 2 को बटे में भेज दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3y + 1 बटे 2। अब बना लो सारणी।
ठीक है, सारणी ऐसे, इसमें x इसमें y। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, तो y का नीचे है तो y का मान ऐसा रखिए कि पूर्ण संख्या आए तो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यदि हम y का मान 1 रख दें, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 जुड़कर 4 हो जाएगा, 1 रखा तो 4 भाई 3 एकम 3 1 4, 4 में 2 से डिवाइड कर 2 आएगा x का मान। अब y का मान हमने रखा कितना था, 1 रखा, तो अब 1 में 3 जोड़ 2 जोड़ 2 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला मान हमने 3 रखा, तो 3 3 9 1 10, तो 10 में 2 से डिवाइड कर 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से हम देखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए 2 क्या है, 2 दे रखे हैं 3x माइनस 4y बराबर 1, तो 3x 4y को इधर ले आते हैं तो बराबर ये 4y और प्लस का 1, तो ये 3x बराबर 4y प्लस का 1 बटे, ये 3 इधर से हटा दिया, 3 ले आए बटे में, तो यहाँ से फिर बनाना स्टार्ट कर दो जो हमें ज़रूरत है सारणी की। यहाँ भी y का मान रखेंगे, तो y का मान ऐसा रखिए कि 3 से डिवाइड हो जाए आपकी। अगर हम देखो y बराबर 2 रख दें, 4 दूना 8 1 9, y बराबर 2 रखा तो देखिए 4 दूना 8 1 9, 9 3 से डिवाइड हो जाए तो कितना 3 आएगा। अब y का मान 2 रखा, 2 में 3 जोड़ 2 यानी अगला मान हम 5 रख सकते हैं, तो 5 को 20 1 21 यानी x का मान आ जाएगा 7। बड़ा हो गया हालांकि, चलो अब बन गया तो बन गया, कोई बात नहीं, x का मान है। तो अब इसके लिए हमें बना लेना है चतुर्थांश। इस तरीके से थोड़ा देखो धनात्मक वाले ही मान है तो थोड़ी इधर जगह हमने ज़्यादा कर दी। अब घुमा दो ऐसे, अब हमने ये चतुर्थांश तो बना लिया, अब बचा नंबर शो करने को। तो अब देखिए हमने ऋणात्मक मान नहीं लिए ताकि देखो धनात्मक अक्ष है, पूरे समय मान धनात्मक है तो फालतू का समय नहीं लगाया। तो पहला x का मान 2 y का 1, x का 2 कहाँ ये, y का 1 ये, तो इसके सामने हम बस ऐसे किया है ना, ये देखो ये कहाँ ये आया 1 ये, तो बस पहला मान ये आ गया। और ये कौन सा बिंदु हुआ हमारा 2, 1, फिर 5, 3, x का मान 5 y का 3, तो x का 5 ये है, 5 ये, तो गिनो 1 2 3 4, y का यहाँ 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 ये मिला, ये हो गए हमारे 5, 3। मिला दो, आगे बढ़ा दो, मतलब कहने का ठीक। x का 3 y का 2 यानी दूसरे समीकरण में x का 3 ये मिला, x का 3 y का 2, देखो 1 2 यहाँ ये आया यहाँ पर, तो हो सकता है यदि एक की रेसी अच्छी रहेगी तो ये मिस्टेक कुछ भी नहीं होगी। अब x का 7 y का 5, x का 7 ये है, y का 5 वो उधर, x का 7 यहाँ पर हमने रखा, 1 2 3 4 5 ये आ रहा है ठीक। तो अब इस रेखा को थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, तो इनको भी जब हम आगे बढ़ाएंगे
आपस में ये ऐसे ठीक। तो ये हमारी तो इधर 1 और इधर काट रहे हैं, तो थोड़ी बड़ी कहीं गड़बड़ी हुई है। तो ये कहीं एक्यूरेसी में या एक बार इसमें मान में कहीं गड़बड़ी हो गई होगी, तो इसलिए ये पूरा एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा है। तो इसको आप दोबारा हल करिए, ठीक है। इसको हो सका तो हम लाइव क्लास में ये पूरा का पूरा बता देंगे। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।